हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए जुलाई करंट अफेयर लेकर आई हूँ। आज मैं 1 जुलाई से 20 जुलाई तक के करंट अफेयर करवाऊँगी। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह मेरी कॉम हो जाएंगी। एमसी मेरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन बनी? ये हो जाएगा तो उमा कोलकाता हो जाएगा। उमा कोलकाता। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दुबई में हो जाएगा और उसका चैंपियन टीम हो जाएगा उमा कोलकाता। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई में हो जाएगा। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां है। शांति प्लस खुशहाली, शांति रहेगी तभी खुशहाली आएगी, तो खुशहाली का भी भारत में स्थान 126वां है। शांति प्लस खुशहाली दोनों 126वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुकर को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? तो ये हो जाएगा एस्पार्टम को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया गया। किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है इसको संभावित कैंसर कारक घोषित। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ब्राज़ील में हो जाएगा। 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा रहा? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये गुजरात में हो जाएगा, गुजरात के काकरापारा में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक हो जाएगा। भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में हो जाएगा। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा क्यू डोंगयू को FAO का महानिदेशक चुना गया है। FAO का स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह रोम में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा सरस ऐप जो है वो सरस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये महिला उत्पादों को बेचने के में मदद करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज कहाँ से लॉन्च किया? तो ये गुजरात से हो जाएगा। अक्षर रिवर क्रूज कहाँ से लॉन्च किया गया? तो गुजरात से होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा ESA के द्वारा यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया? तो यह ईरान हो जाएगा। ईरान को एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य चुना गया है। एससीओ का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1996 में हो जाएगा। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो यह भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट व्हिस्पर्स के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया? हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया किस देश ने? तो यह UK हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये हो जाएगा ललियानजू आला छांगटे को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह USA हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? ये मेटा के द्वारा हो जाएगा। थ्रेड्स जो है यह एक मैसेजिंग ऐप है और यह मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इकामरा परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह उड़ीसा में हो जाएगा। इकामरा परियोजना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो यह ब्राज़ील को हो जाएगा। वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील। वर्ष 2023 जो कि अभी है वह उसमें कौन है इसकी अध्यक्ष? तो भारत हो जाएगा। 2023 में G20 के अध्यक्ष भारत हो जाएगा और 2024 में ब्राज़ील हो जाएगा। और इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया G20 का अध्यक्ष था। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता? तो ये नीदरलैंड हो जाएगा। नीदरलैंड जो है FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है। फिर है, नेक्स्ट है, हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो यह इंदौर हो जाएगा। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन है? तो यह इंदौर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है, उसका नाम है वेदवन और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा BOI बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ किया है। इसमें 2 वर्ष के लिए लागू किया जाता है, 2 लाख रुपया मिलता है और यह 7.5% ब्याज पे होता है। हाल ही में भारत ने किस देश की इंटीग्रेटेड स्मार्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो यह जापान के साथ हो जाएगा। यह क्या है? भारत ने किस देश की इंटीग्रेटेड मास्ट यूनिटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 का किस देश के साथ समझौता किया? तो जापान के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह अहमदाबाद में हो जाएगा। छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह अहमदाबाद में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने अम्मा पोखरी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह उड़ीसा से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा ऑर्लियंस मास्टर्स। नेक्स्ट है, हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात हो जाएगा। गुजरात ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट देखेंगे,
हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक पूछ रहा है। तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह हम्पी में हो जाएगा। पहला बैठक हुआ था इसका खजुराहो में, पहली बैठक हुआ था खजुराहो में, दूसरा हो जाएगा भुवनेश्वर में और तीसरा हो जाएगा हम्पी में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीर अंदाज कौन है? तो तीर अंदाज हो जाएगा पार्थ सालुखे। पार्थ याद रख लेना है। तीरंदाज अर्जुन से, अर्जुन को कृष्ण भगवान पार्थ कहते थे, तो पार्थ का संबंध किस खेल से है? तो तीर अंदाज से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश ने गुइलेन-बर्ले सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कौन सा देश करेगा? तो ये पेरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पे रखा गया है? तो ये चौथा हो जाएगा। सैन्य शक्ति में भारत का स्थान कितना है? तो ये चौथा है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया? तो यह एलन मस्क हो जाएगा। एलन मस्क ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फास्किन की खोज की गई है? तो यह शुक्र हो जाएगा। शुक्र के वायुमंडल में फास्किन की खोज की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएंगी प्रीति अघलायम को तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह सोनभद्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो इसको 14 जुलाई को LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है? गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश में आयोजित वास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया था? तो ये फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस में वास्तिल दिवस परेड मनाया जाता है और इसमें भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 11 जुलाई को हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो ये अश्विन शेखर हो जाएगा। अश्विन शेखर के नाम पे क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये UAE में हो जाएगा। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन UAE में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये नरेंद्र मोदी को हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये त्रिपुरा में हो जाएगा। त्रिपुरा का केर पूजा महोत्सव है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है? जुके 2 को चीन ने लॉन्च किया और यह मीथेन संचालित रॉकेट है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह मलेशिया में हो जाएगा। मलेशिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में इंटरसर्ट USA का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 3701/1600
37,001 2016 प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा है? तो ये हो जाएगा ONGC। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया? लिसा को उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया है? सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किसने किया है? तो IIT कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है? तो यह लार्सन एंड ट्रूब्रो के साथ प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील्स पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये गुरुग्राम में हो जाएगा। इसी के साथ मेरा आज का 1 जुलाई से 20 जुलाई तक का क्वेश्चन मैंने करवा दिया। इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।